महाराष्ट्र के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन होंगे एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में फैसला। बीजेपी हेडक्वार्टर में हुई संसदीय दल की बैठक। पीएम मोदी, जेपी नड्डा समेत कई नेता हुए शामिल। बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोट अधिकार यात्रा का आज दूसरा दिन। आज औरंगाबाद के जबुर, कटुंबा और देव में यात्रा। औरंगाबाद में राहुल और तेजस्वी ने जनसभा को किया संबोधित। तेजस्वी ने वोटर अधिकार यात्रा के लिए राहुल का जताया आभार। राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधा। बोले, बीजेपी और चुनाव आयोग संविधान मिटाना चाहते हैं, हमारी लड़ाई संविधान बचाने की है। राहुल गांधी बोले, एसआईआर के जरिए ये लोग बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश में हैं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। पीएम मोदी को लेकर बोले कांग्रेस चीफ खड़गे, मोदी आपका वोट चुराता है, इनको हटाना जरूरी है। खड़गे ने पीएम मोदी को बताया खतरनाक आदमी। कहा, जब तक गद्दी से उतारेंगे नहीं, देश सुरक्षित नहीं रहेगा। वोटर अधिकार यात्रा में तेजस्वी यादव बोले, वोट की चोरी नहीं, डकैती हो रही है, जनता के वोट को हम खत्म नहीं होने देंगे। वोटर अधिकार यात्रा में शामिल हुए आरजेडी चीफ लालू यादव। कहा, बीजेपी को भगाइए और हमें जिताइए। लोकतंत्र बचाने के लिए सभी दल इकट्ठा हो गए। लालू यादव बोले, हमने बहुत कुर्बानियां दी हैं, आगे भी देंगे, बीजेपी को संविधान खत्म करने नहीं देंगे। राहुल का नाम लिए बिना चुनाव आयोग को निशाना। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा, प्रेजेंटेशन में दिखाया जाता हमारा नहीं, वोट चोरी के आरोपों पर हलफनामा दें या देश से माफी मांगे। विपक्षी दलों के आरोपों का चुनाव आयोग ने दिया जवाब। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले मुख्य चुनाव आयुक्त, एसआईआर की शुरुआत बिहार से ही की गई। ज्ञानेश कुमार बोले, मतदाता सूची में गड़बड़ियों की जानकारी पार्टियां दें, संवैधानिक कर्तव्य से पीछे नहीं हटेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त का बयान, न पक्ष न विपक्ष, हमारे लिए सब बराबर, वोट चोरी जैसे गलत शब्दों का इस्तेमाल ठीक नहीं। मुख्य चुनाव आयुक्त बोले, भारत के संविधान का अपमान किया जा रहा है, वोट चोरी का आरोप लगाया लेकिन सबूत नहीं दिया। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा, एसआईआर के नाम पर भ्रम फैलाया जा रहा है, चुनाव आयोग सभी मतदाता के साथ खड़ा है। पश्चिम बंगाल में भी एसआईआर होगा, बांग्लादेशी वोटर्स को बाहर। मुख्य चुनाव आयुक्त ने दी जानकारी। सीईसी ज्ञानेश कुमार की 2 ट्रक बांग्लादेश और नेपाल के लोगों को वोट नहीं देने देंगे। भारत में 10 बार से ज्यादा एसआईआर हो चुका है। बीजेपी प्रवक्ता जफर इस्लाम बोले, चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को एक्सपोज कर दिया। चुनाव आयोग ने राहुल से हलफनामा देने या माफी मांगने को कहा। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने राहुल गांधी की भाषा पर जताई आपत्ति। कहा, पूरे चुनाव आयोग को चोरी का अड्डा कहना अपमान है। आरजेडी सांसद मनोज झा बोले, चुनाव आयोग ने ज्वलंत सवालों का जवाब नहीं दिया। सीपीआईएम नेता वी शिवदासन बोले, मुख्य चुनाव आयुक्त की चयन प्रक्रिया को लेकर भी सवाल है, पीएम ने इस संस्था की निष्पक्षता कम की। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह को चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर संदेह। कहा, सवालों का जवाब देने के बजाय हम पर आरोप लगा रहे हैं। दिग्विजय सिंह बोले, बीजेपी के पास वोटर लिस्ट की सॉफ्ट कॉपी है, हमारे पास क्यों नहीं है। अखिलेश ने चुनाव आयोग के खिलाफ खोला मोर्चा। हलफनामे के साथ शिकायत नहीं मिलने के बाद पर किया पलटवार। रिसीव हुए शपथ पत्रों की कॉपी शेयर की। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने 8 वोट डालते युवक का वीडियो शेयर किया। लिखा, कहा, चुनाव आयोग को चुनौती देता एक भाजपाई, चुनाव आयोग से मांगा जवाब। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बोले, गांधी और लालू फैमिली को जनता ब्लैकलिस्ट कर चुकी है, अब अभी मौका नहीं देगी। हरियाणा के मंत्री अनिल विज बोले, राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं है, इसलिए बिहार में यात्रा कर रहे हैं। बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी की विपक्ष को सलाह, वोटर अधिकार यात्रा से ज्यादा जरूरी है वोटरों का पता लगाकर उनका काम करवाना। वोटर अधिकार यात्रा पर बोले प्रशांत किशोर, हमारी पदयात्रा ने इन नेताओं को रोड पर उतार दिया। प्रशांत किशोर ने फिर दिलीप जायसवाल पर बोला हमला। कहा, उनके जैसे 10 लोगों को भी मेरे खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं। प्रशांत किशोर का बयान, बोले भारत के चुनाव आयोग को ये बताना होगा कि गलत मतदाताओं के नाम जोड़े गए थे या नहीं। आरएसएस नेता राम माधव बोले, कांग्रेस का ये चरित्र है, जब चुनाव जीतती है तो ठीक है, हारती है तो सवाल उठाती है। असम विधानसभा के डिप्टी स्पीकर नुमल मोमिन बोले, राहुल मोहम्मद अली जिन्ना की तरह काम कर रही हैं। नुमल मोमिन बोले, मुझे भरोसा है जवाहरलाल नेहरू की जगह अगर मोदी पीएम होते तो पाकिस्तान नहीं बनता। चीन के विदेश मंत्री वांग यी अपनी यात्रा पर पहुंचेंगे दिल्ली। गलवान घाटी के संघर्ष के बाद चीनी विदेश मंत्री की पहली भारत यात्रा। चीन विदेश मंत्री वांग यी आज शाम 6 बजे विदेश मंत्री एस जयशंकर से करेंगे मुलाकात। कल पीएम मोदी से भी मिलेंगे चीनी विदेश मंत्री। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बोले, आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार, संघ एक देशभक्त संगठन था, है और रहेगा, हमारे सामाजिक काम जारी रहेंगे। इंद्रेश कुमार का आरोप, कांग्रेस ने हिंदू और मुसलमानों में बंटवारों का बीज बोया, हम दोनों धर्म को जोड़ने का काम कर रहे हैं। कर्नाटक कांग्रेस ने अपने विधायक बसवराजू वी शिवगंगा को जारी किया कारण बताओ नोटिस। शिवगंगा ने कहा था डीके शिवकुमार बनेंगे कर्नाटक के सीएम।
सीएम योगी से मुलाकात पर बोली सपा की निष्कासित विधायक पूजा पाल, आगे क्या करूंगी अभी तय नहीं, लेकिन मैं जनसेवा करना चाहती हूं। अखिलेश यादव पर पूजा पाल ने साधा निशाना, कहा मायने रखता है कि सीएम की कुर्सी पर कौन बैठा है, अपराध को बढ़ावा देने वाला या काम करने वाला। पीएम मोदी ने द्वारका एक्सप्रेसवे के दिल्ली एक्सटेंशन का उद्घाटन किया, अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 की भी शुरुआत की। दोनों रोड प्रोजेक्ट पर करीब 11,000 करोड़ का खर्च, अब गुरुग्राम से दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचना होगा आसान। दोनों रोड बनाने वाले वर्कर्स से मिले पीएम मोदी, कुछ निजी और कुछ कंस्ट्रक्शन से जुड़ी बातें की। पीएम मोदी बोले दिल्ली को बेहतरीन शहर बनाने का काम जारी, दिल्ली को हम विकास का सबसे बेस्ट मॉडल बनाएंगे। पीएम मोदी ने आप पर निशाना साधा, बोले पिछली सरकार ने दिल्ली को बर्बाद किया, पहले हम गड्ढे भरेंगे फिर विकास दिखेगा। पीएम मोदी हम कृष्ण और बापू दोनों को पूछते हैं, भारत को सशक्त बनाने के लिए चक्रधारी मोहन से और आत्मनिर्भर बनाने के लिए चरखाधारी मोहन से सीखने की जरूरत है। देश के मुख्य न्यायाधीश ने कोल्हापुर में बॉम्बे हाईकोर्ट के सर्किट बेंच पर किया उद्घाटन, सीएम और डिप्टी सीएम रहे मौजूद। दिल्ली में डॉग लवर्स और एनिमल राइट एक्टिविस्ट का प्रोटेस्ट, स्ट्रीट डॉग पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किया विरोध। तमिलनाडु के थूथुकुडी में भी एनिमल राइट एक्टिविटी का प्रोटेस्ट, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की निंदा की। सीएम योगी ने गोरखपुर में ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का किया उद्घाटन, कहा यह यूपी का पहला और देश का दूसरा प्लांट है। सीएम योगी ने ग्रीन हाइड्रोजन को बताया महत्वपूर्ण, कहा आने वाले दिनों में प्रदूषण कम करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। उत्तराखंड सरकार मदरसा बोर्ड खत्म कर उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा परिषद का करेगी गठन, विधानसभा सत्र में पेश होगा विधेयक। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष शमून कासमी ने फैसले का किया स्वागत, कहा अल्पसंख्यकों के बच्चे धार्मिक के साथ मेन स्ट्रीम एजुकेशन भी हासिल करेंगे। बीजेपी चीफ जेपी नड्डा ने हरियाणा के गुरुग्राम में विश्व बंधुत्व ब्लड डोनेशन कैंपेन का किया उद्घाटन, कहा मानवता के लिए ये बड़ा काम है। राजस्थान के सीएम ने हेल्थ डिपार्टमेंट के अधिकारियों के साथ बैठक की, बजट के प्रावधानों को जल्द लागू करने के निर्देश दिए। राजस्थान के डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने पीडब्ल्यूडी, महिला एवं बाल विकास और पर्यटन विभाग के साथ बैठक की, कहा हमारी कोशिश है मानसून में भी पर्यटक आए। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने खेत में शिमला मिर्च के पौधे लगाए, कहा पहले यहां धान होता था लेकिन अब खेती में विविधता समय की मांग है। विदिशा के छिरखेड़ा में शिवराज चौहान ने सोयाबीन की फसल को हुए नुकसान का लिया जायजा, कीटनाशक दवाई से फसल हुई है बर्बाद। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगाया, एक कर लोगों की बात सुनी, अधिकारियों को जल्द से जल्द समाधान करने के निर्देश दिए। गुजरात में आज सावन का आखिरी सोमवार, अहमदाबाद के सदाशिव महादेव मंदिर में की पूजा अर्चना। राजस्थान के अलवर में मिरर जैसा ड्रम कांड, यूपी के रहने वाले युवक का शव ड्रम में मिला, मृतक की पत्नी बच्चे 2 दिन से लापता। अलवर ड्रम कांड में मकान मालिक का बेटा भी 2 दिन से फरार, युवक का शव ड्रम में डालकर नमक से ढका। अलवर हत्याकांड में बड़ी जानकारी सामने आई, मकान मालिक से 7 दिन पहले ड्रम लिया था, मृतक की पत्नी ने पानी भरने के लिए ड्रम मांगा था। पटना में पुलिस और गैंगस्टर के बीच मुठभेड़, पुलिस की जवाबी फायरिंग में पैर में लगी गोली, इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। बिहार के दरभंगा में मंत्री के काफिले की गाड़ी ने कीर्तन कर रहे श्रद्धालुओं को रौंदा, 10 से ज्यादा लोग जख्मी, 3 की हालत गंभीर। मेरठ में सेना के जवान की पिटाई का वीडियो आया सामने, भोनी टोल प्लाजा पर जाम का विरोध करने पर कर्मचारियों पर पिटाई का आरोप। यूपी के कुशीनगर में मेडिकल कराने गए 2 पक्ष आपस में भिड़े, गांव के जमीनी विवाद में पहले भी दोनों पक्षों में हुई थी झड़प। हरिद्वार में पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ बदमाश, जवाबी कार्रवाई में लगी गोली। दिल्ली के सुल्तानपुर इलाके में चाकूबाजी की वारदात, एक दिन पहले हुए विवाद को लेकर कुछ लोगों ने 2 युवकों पर किया हमला, एक की हालत गंभीर। एमपी के सतना में बड़ा हादसा टला, चढ़ाई करते समय ट्रक का हुआ ब्रेक फेल, पीछे आने पर कई गाड़ियों में लगी टक्कर। गुजरात के वलसाड में एनकाउंटर के बाद मर्डर केस का वांटेड बदमाश अशफाक गिरफ्तार, पकड़ने गई सूरत पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम पर किया था हमला। गुजरात के सूरत में अशफाक ने अपने 2 सालों की चाकू गोदकर की हत्या, दोनों के बीच कुछ दिन पहले हुआ था झगड़ा, 2 आरोपी अरेस्ट, 1 फरार। मुंबई के चीरा बाजार इलाके में पुरानी इमारत का एक हिस्सा गिरा, हादसे में 3 लोग घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती। मौके पर दमकल विभाग की टीम ने चलाया राहत बचाव का काम, एहतियातन इमारत को खाली कराया गया। किश्तवाड़ के चशौटी गांव में 5वें दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, 65 से ज्यादा शव बरामद, अभी 70 से ज्यादा लोग लापता। किश्तवाड़ में अब तक 116 लोगों को किया गया रेस्क्यू, राहत और बचाव दल लगातार काम कर रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी ने दी जानकारी। हिमाचल के सीएम ने मंडी, कुल्लू और किन्नौर में बाढ़ बारिश के उत्पन्न स्थिति का लिया जायजा, अधिकारियों को पीड़ितों को मदद करने के निर्देश दिए। उत्तराखंड के माहेश्वर धाम यात्रा मार्ग पर लैंडस्लाइड, एसडीआरएफ एवं डीटीआरएफ की टीम श्रद्धालुओं को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रही है। राजधानी दिल्ली में बीती रात भी हुई बारिश, रविवार कई इलाकों में हुई झमाझम बारिश।
दिल्ली के मंत्री आशीष सूद ने अपने निर्वाचन क्षेत्र जनकपुरी में जल जमाव की स्थिति का जायजा लिया, अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। नवी मुंबई में सुबह सुबह कई जगहों पर भारी बारिश, कई जगहों पर पानी भरा, सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी हुई। मुंबई में सुबह से कई जगहों पर रुक रुक कर बारिश, प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की। मौसम विभाग ने जारी कर रखा है ऑरेंज अलर्ट। चेन्नई में बीती रात हुई तेज बारिश, कई इलाकों में जलभराव से जनजीवन बेहाल। बारिश और जलभराव की वजह से सड़क यातायात प्रभावित, लोगों को आवाजाही में हुई परेशानी।